रमजान का पवित्र महीना चल रहा था। छोटे से गांव में 18 साल का लड़का सोयब अपनी बूढ़ी मां के साथ एक टूटी झोपड़ी में रहता था। सोयब के पिता कई साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर आ गई थी। उसकी मां बहुत बूढ़ी थी, फिर भी रोजा रखती और अल्लाह से दुआ करती कि इस बार ईद पर उसके बेटे की खुशी पूरी हो जाए। लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता था और ईद की तैयारी करना उनके लिए लगभग नामुमकिन लगता था। सोएब हर सुबह काम की तलाश में गांव के बाहर निकल जाता, मगर अक्सर खाली हाथ लौटता और अपनी मां के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता। उसी गांव में एक साधु बाबा रहते थे जो मंदिर के पास एक छोटी कुटिया में रहते और हर जरूरतमंद की चुपचाप मदद करते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव के कई लोग उनसे नफरत करते थे। कुछ लोग उन्हें ढोंगी समझते थे तो कुछ कहते थे कि वह लोगों को अपने जादू से बहकाते हैं। असल में सच्चाई यह थी कि साधु बाबा हमेशा गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करते थे और यही बात गांव के लालची और घमंडी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन रोजा रखते हुए सोयब अपनी मां के साथ बैठा था। तभी रास्ते में चलते चलते साधु बाबा उसके घर पहुंच जाते हैं। साधु बाबा ने दूर से ही उस थके हुए लड़के को देखा। उसके चेहरे पर भूख, थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी पल साधु बाबा के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि इस लड़के की मदद करनी चाहिए, लेकिन इस तरह कि किसी को पता भी न चले। इतना कहकर साधु बाबा चुपचाप गांव में चले गए और अगली रात किसी को बिना बताए उन्होंने उस गरीब झोपड़ी के पास कुछ अनाज और थोड़े पैसे रख दिए। सुबह जब सोहब की मां बाहर आई तो झोपड़ी के पास रखा वह सामान देखकर हैरान रह गईं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह मदद किसने की है। सोहब ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोनों के मन में यही सवाल था कि आखिर उनकी मदद किसने की। दूर खड़े साधु बाबा यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें किसी के चेहरे की खुशी देखकर सुकून मिल रहा होगा। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने यह बात देख ली थी कि साधु बाबा अक्सर उस रास्ते के आसपास दिखाई देते हैं और धीरे धीरे उनके मन में शक पैदा होने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि एक हिंदू साधु आखिर एक मुस्लिम परिवार की मदद क्यों कर रहा है। यही बात धीरे धीरे गांव में चर्चा बन गई। लेकिन साधु बाबा इन बातों से बिल्कुल शांत रहे। उनके लिए इंसान का दुख ही सबसे बड़ा सच था, न कि उसका धर्म। उधर सोहब की मां हर रोज दुआ करती रही कि जिसने भी उनकी मदद की है, भगवान और अल्लाह दोनों उसे खुश रखें। उन्हें पता था कि एक दिन पूरा गांव यह सच्चाई समझ जाएगा कि मदद करने वाले का धर्म नहीं, उसका दिल देखा जाता है। कुछ ही दिनों में गांव में चर्चा फैलने लगी कि हर रात कोई अनजान व्यक्ति उस गरीब झोपड़ी के पास चुपचाप अनाज और थोड़े पैसे रख जाता है। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा कि यह काम शायद उसी साधु बाबा का है जिन्हें कई बार रात के समय उस रास्ते के पास देखा गया था। लोग उस गरीब मां बेटे को ही शक की नजर से देखने लगे। साधु बाबा घर से निकलते हैं और बुर्का औरत 70 साल की अपने 20 साल के बेटे के साथ गांव के लोगों के साथ सिर झुकाकर खड़ी थी। उन्होंने समझाया कि भूख, गरीबी और दर्द कभी धर्म नहीं पूछते। इंसानियत ही वह रास्ता है जो हर दिल को जोड़ सकती है। तभी भीड़ में से कुछ लोग धीरे धीरे कहने लगे कि साधु बाबा को गरीबी सिर्फ मुसलमानों के घर ही क्यों दिखाई देती है। यह बात सुनकर कई लोग चुप हो गए और साधु बाबा कुछ पल के लिए चकित रह गए, जैसे किसी ने इंसानियत को ही सवालों में खड़ा कर दिया हो। और कुछ कहते कि अचानक साधु बाबा वहीं जमीन पर गिर पड़े। पूरा गांव कुछ पल के लिए सन्न रह गया। यह देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने एक भले इंसान पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। गांव के कुछ बुजुर्ग रोते हुए कहने लगे कि इस पवित्र इंसान को हमने ही दुख देकर दुनिया से विदा कर दिया। चारों तरफ खबर फैल गई कि साधु बाबा मर गए। अब पूरे गांव में सन्नाटा छा गया था। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा
कि उन्होंने शक और नफरत में कितना बड़ा पाप कर दिया था। गांव के चौक में शोक सभा हुई। सभी हिंदू और मुसलमान इकट्ठा हुए। वातावरण गंभीर था, लेकिन उम्मीद की हल्की किरण सभी के दिल में थी। सभा में चर्चा हुई कि साधु बाबा के साथ हुई गलती का प्रतिकार कैसे किया जाए। न्याय और सम्मान की भावना के साथ निर्णय लिया जाए। हिंदू प्रतिनिधि प्रस्ताव रखते हैं कि मूर्ति लगाई जाए और गांव का नाम साधु बाबा के नाम पर रखा जाए। सभी निर्णय नोटिस के अनुसार लागू हों। इतने में धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि साधु बाबा गरीबों की मदद कर रहे थे। चाहे गरीब हिंदू या मुस्लिम, वे सभी घरों तक पहुंच रहा था। लोग महसूस करने लगे कि साधु बाबा का काम केवल किसी एक समुदाय के लिए नहीं था, यह पूरे गांव और सभी के भले के लिए था। धीरे धीरे सोच बदलने लगी। नफरत के बादल छंटने लगे। सहयोग और एकता की भावना गांव में फैल गई। सभी लोग मिलकर साधु बाबा की मूर्ति लगाने की लगे और उत्साह से हिंदू मुसलमान के गले मिल गए और बाकी मुसलमान भी साधु बाबा को सिर झुक दिए। गांव वाले साधु बाबा की मूर्ति का शिलान्यास कर श्रद्धा व्यक्त करके घर लौट गए। हर चेहरे पर सम्मान और भक्ति का भाव साफ नजर आ रहा था। समय बीतता गया। दिन रात बदलते रहे। छोटे छोटे मनमुटाव और बहस धीरे धीरे गांव में दूरी और अविश्वास पैदा करने लगे। मुसलमान अपने धर्म में अधिक वफादार हुए, हिंदुओं में नफरत पनपी। अविश्वास और टकराव गांव में हर बातचीत में झलकने लगा। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमें गलत समझ रहे हो। हमसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा। किसी त्योहार या रोजे के अवसर पर भी मतभेद सामने आए। लोग एक दूसरे के कार्यों पर शक करने लगे। दूरी और नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई। गांव की गलियां आग सी जल रही हैं। बुजुर्ग नाराज हैं। मुसलमान और हिंदू दोनों अपने गुस्से में उबल रहे हैं। शब्द तलवार की तरह तेज हैं। यह गुस्सा अब और भड़कने वाला है। एक दूसरे पर आरोपों की बारिश होती है। शोर और कोलाहल में समझौते की कोई जगह नहीं। हर दिल में घमंड और चोटों का बोझ है। बच्चे डरकर छिप जाते हैं। महिलाएं रोती हैं। गांव का माहौल विभाजन और भय से भर गया है, जैसे धुएं में घिरी हुई रात। बुजुर्गों की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों है। नाराजगी इतनी तीव्र है कि लग रहा है अब तो कोई समझौता नहीं होगा। शब्दों की तलवारें हवा में घूमती हैं। हर ओर चीखें और चुनौती हैं। गांव में आपस में तनाव और डर छा जाता है। धीरे धीरे बुजुर्ग याद करते हैं कि एक दूसरे का दुख और सुख बांटना ही असली जीवन है। गुस्सा घटता है, समझौते की भावना जागती है। देखो कितनी दूर तक यह झगड़ा पहुंच गया है। लेकिन हमारी इज्जत का क्या और हमारी परंपराओं का? दोस्तों, मिलजुल कर रहना ही गांव की शांति की नींव है। आइए एकता दिखाएं। सही है। गांव में छोटी छोटी नाराजगियां दूर होने लगती हैं। लोग धीरे धीरे हाथ मिलाते हैं। पुराने मतभेद पीछे छूटते हैं। बच्चे और युवा देखते हैं। बुजुर्गों की सीख उन्हें समझ आती है। अब भाईचारा शब्दों से नहीं, अनुभवों से महसूस होता है। बच्चे और युवा देखते हैं। बुजुर्गों की सीख उन्हें समझ आती है। अब भाईचारा शब्दों से नहीं, अनुभवों से महसूस होता है। सूरज ढलता है, लेकिन गांव में शांति और अपनापन लौटता है। मिलजुल कर रहना अब प्राथमिकता बनती है। पुराने गुस्से मिटते हैं। गांव में आपसी समझ और भाईचारा मजबूत होता है। दुख सुख बांटना, साथ रहना, यही असली जीवन है। हर दिल में प्यार और अपनापन है। हिंदू और मुस्लिम अब सोहेब और उसकी बूढ़ी मां के घर जाते हैं। घर में अपनापन और हल्की हल्की मुस्कान का माहौल है। सोहेल बेटा, ईद मुबारक। बुजुर्ग का ईद का सामान देती है। मिठाइयाँ, फल और प्यार दोनों हाथों में थमा रही हैं। दादी बहुत अच्छा किया सोहेल। खुश रहो। हिंदू और मुस्लिम बुजुर्ग मिलकर भाईचारे का संदेश देते हैं। बताते हैं कि दुख सुख बांटना ही असली जीवन है। सोहेब के चेहरे पर खुशी और आशा झलकती है। घर में प्यार और अपनापन लौट आता है। यह पल सबको याद दिलाता है कि घर सबसे प्यारा होता है। मुसलमान बुजुर्ग बाबा जी की मूर्ति के चारों ओर मंदिर का घेराव करते हैं। यह श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक बन जाता है। देखो, यहां सभी धर्मों के लोग इकट्ठा होते हैं। सभी धर्मों का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना ही गांव की शांति की नींव है। याद रखना, यही हमारी असली ताकत है। गांव में कौमी एकता का संदेश फैलता है।
हिंदू और मुसलमान मिलकर खुशियां मनाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अंततः गांव में भाईचारा, अपनापन और कौमी एकता कायम होती है। हर दिल में प्यार है और सभी सुख दुख में साथ रहते हैं।